Hello, my dear wonderful scholars. How are you all doing today? Hope you're all having a great day. This is Aanchal, your educator, welcoming you all to Silverline Books by Turning Point Publishing House. We are taking up My Green World for Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं. This is also from Unit 2 of your books, right? And it is about the फेस्टिवल्स, राइट. हम बहुत सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, राइट. त्योहार जो हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे. स्पेशली वील बी टॉकिंग अबाउट आवर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड आवर नेशनल फेस्टिवल्स, राइट. सो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से होते हैं हमारे, जहाँ पर ये जो हमारे जो क्रॉप्स हैं, राइट, जब वो रेडी हो जाती हैं तो उनको जब हम काटते हैं, राइट, हार्वेस्ट करते हैं, तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है उस मोमेंट को. So we'll be talking about harvest festivals of some of the states of our country, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं फेस्टिवल्स होते क्या हैं, राइट. फेस्टिवल्स होते हैं टाइम when हम बहुत मज़े करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खूब मस्ती करते हैं. So festivals are times of fun and celebration. It calls for a celebration. सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग बहुत ही सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और हम बहुत सारे फेस्टिवल्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, राइट. हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, स्वीट्स बनते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, right. So festivals are all about happiness, enjoyment and celebration. So let's talk about them in detail. Fixed days for celebrations are called festival days. तो जो fixed days होते हैं celebration के, right, उन्हें festival days कहा जाता है. Religious events are also linked with them. ये जितने भी हमारे festivals हैं, उनके साथ कोई ना कोई हमारी religious story जुड़ी हुई होती है. Most of the people of our country do farming. हमारे कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं, राइट. किसान बहुत हैं जो फार्मिंग करते हैं, हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सो दे सेलिब्रेट द हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप. सो वो जब क्रॉप को रेडी करते हैं, बहुत टाइम तक उसका ध्यान रखते हैं, और जब वो रेडी हो जाती है कट करने के लिए, यूज़ होने के लिए, तब उसको काटा जाता है और उस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाता है, राइट. पीपल सेलिब्रेट the harvest of a crop. Some of them are given below. So we'll be talking about some of the harvest festivals. We'll talk about Holi first, right? Holi क्या होती है? Holi is a harvest festival of North India. So North India का एक harvest festival है जिसको हम होली के नाम से जानते हैं. Holi is celebrated on the full moon day in the month of Falgun, right? फाल्गुन के महीने में ये आती है, फरवरी या मार्च में, right? और ये एक फुल मून डे पर आती है, okay? At this time the crop of wheat and gram is harvested. और इस टाइम पर जो गेहूं की फसल होती है, right? wheat और gram जिसे चना कहा जाता है, उसकी फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, right? So this is the harvest festival of North India. और इसमें कौन सी फसल हार्वेस्ट की जाती है? व्हीट एंड ग्राम. द स्टोरी ऑफ होलिका एंड प्रहलाद इज ऑल्सो लिंक्ड विद दिस फेस्टिवल. और इस फेस्टिवल से होलिका और प्रहलाद की स्टोरी भी जुड़ी हुई है. सो चिल्ड्रन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ होलिका एंड प्रहलाद? आई विल टेल यू इन वेरी शॉर्ट. एक डीमन किंग था, राइट, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, राइट. वो बहुत ज़्यादा प्राउडी था, अपने आप को गॉड से भी ज़्यादा बड़ा समझता था. तो वो चाहता था कि सब लोग उसकी वर्शिप करें. बट जो उसका अपना ही बेटा था प्रहलाद, वो किसकी वर्शिप करता था? विष्णु भगवान की वर्शिप करता था, राइट. वो उसकी वर्शिप नहीं करता था. सो ही वॉज सो एंग्री विद हिज ओन सन दैट ही डिसाइडेड टू किल हिम, राइट. वो अपने ही बेटे को मारना चाहता था बिकॉज ही डिड नॉट वर्शिप हिम. सो उसने क्या किया? He tried so many things. उसने बहुत कोशिश की कि अपने बेटे को किसी तरीके से मार सके, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया. फिर क्या हुआ? उसकी जो सिस्टर थी हिरण्यकश्यप की, होलिका, राइट, उसको एक बोन मिला हुआ था, वरदान मिला हुआ था कि वो आग में
जलेगी नहीं, राइट. सो शी सेड कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी. सो मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मुझे ये वरदान मिला हुआ है कि मैं आग मुझे नहीं जला सकती. सो क्या होगा, जो प्रहलाद है वो जल जाएगा. बट क्या हुआ, प्रहलाद ने अपने विष्णु भगवान को याद किया और उस आग में प्रहलाद बच गया. विष्णु जी ने आकर उसकी रक्षा की और होलिका, जिसे वरदान था न जलने का, वो उस आग में जलकर मर गई. सो ऐसा माना जाता है कि इस होली की आग में, राइट, होलिका दहन में, होली 2 days की होती है, राइट. फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं. सो ऐसा माना जाता है कि उस दिन बुराई की हार होती है, राइट. सो दिस इज द स्टोरी एसोसिएटेड विद होलिका एंड प्रहलाद. सो इसीलिए हर साल जिस टाइम पे जैसे होलिका थी वो प्रहलाद को जलाने की कोशिश कर रही थी, सो उसी रूप में होलिका दहन किया जाता है. होली एक आग जलाई जाती है जिसमें होलिका को ऐसा माना जाता है कि वो बर्न हो रही है. सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 days. ऑन द फर्स्ट डे होलिका इज बर्न्ट इन द इवनिंग. होलिका को बड़े बड़े वुडन वो हम करते हैं, आग लगाते हैं उसमें और होलिका दहन करते हैं. पीपल रोस्ट ripe spikes of wheat and gram in the holy fire. Ripe spikes means जो उस फसल के सूखी वो होती हैं, wheat की और ग्राम की स्पाइक्स होती हैं, बड़ी बड़ी सी डंडियाँ सी होती हैं, उनको उसमें जलाते हैं लोग होलिका दहन में. एंड सेकेंड डे पर क्या होता है, ऑन द सेकेंड डे पीपल प्ले विद कलर्स. सेकेंड डे लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, राइट, सेलिब्रेट करते हैं होली को. They sing, they dance and they offer sweets to relatives and friends. So सब लोग मिलकर बहुत happily इस त्योहार को मनाते हैं, राइट. इस दिन तो एक दूसरे के जो एनिमीज होते हैं वो भी अपनी एनिमोसिटी को, अपनी दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन ऑन होली. Then we will talk about Pongal, right. This is another harvest festival of तमिल नाडु इन साउथ इंडिया, राइट. नॉर्थ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल हमने होली के बारे में पढ़ा. नाउ दिस इज साउथ इंडियाज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिल नाडु, राइट. दिस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिल नाडु इन साउथ इंडिया. इट इज सेलिब्रेटेड अराउंड 14th and 15th January after the harvest of rice crop there, right. जब राइस क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है तमिलनाडु में, राइट, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है. और it is mostly always around 14th and 15th of January. People believe that the rain god Indra, sun and cows help in growing crops. तो लोग ऐसा मानते हैं उस तमिलनाडु में कि इस क्रॉप के ग्रो करने में कौन हेल्प करते हैं. एक तो रेन गॉड जो है हमारे इंद्र भगवान, राइट, इंद्र देव जो हैं वो हेल्प करते हैं. देन सन हेल्प करता है, राइट. किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में पानी चाहिए, सन चाहिए, राइट. सो ऐसा लोग मानते हैं कि उनकी रेन गॉड हेल्प करते हैं, उनकी सन हेल्प करता है, एंड जो काउज होती हैं उनकी फील्ड्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं. तो इन सब को दे थैंक देम थ्रू दिस फेस्टिवल, राइट. इन सबको फेस्टिवल में वो थैंक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, राइट. सो क्योंकि वो मानते हैं कि इन्हीं की वजह से हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, राइट. होली 2 days सेलिब्रेट होता है एंड पोंगल जो है हमारा 3 days तक सेलिब्रेट किया जाता है. द होल फैमिली is on the first day it is भोगी पोंगल. फर्स्ट डे कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, भोगी पोंगल कहा जाता है उसे. एंड ऑन दिस डे लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं. इट इज द वर्शिप डे ऑफ इंद्र, राइट. सेकेंड डे क्या होता है, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द होल फैमिली इज इनवाइटेड टू द फीस्ट ऑफ स्वीट्स मेड फ्रॉम राइस. क्योंकि ये राइस का हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो बहुत सारी स्वीट्स प्रिपेयर की जाती हैं यूजिंग राइस. और फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिलकर ये सेलिब्रेट करते हैं. लोग दूसरों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. अब सेकेंड डे किसकी पूजा की जाती है, इट इज सूर्य पोंगल, राइट. उस दिन सूर्य पोंगल किया जाता है. एंड दिस डे द सन गॉड इज वर्शिप्ड. सन की वर्शिप की जाती है इस दिन. Women draw the pictures of sun and lotus in their courtyard. जो उनके घर के बाहर के ओपन एरियाज होते हैं, राइट, घर के गेट के अंदर, जिसे वरांडा कोर्टयार्ड कहा जाता है, वहाँ पर वो सन की पिक्चर्स और लोटस पिक्चर्स बनाती हैं विमेन. दे ऑफर राइस
cooked with milk and jaggery to the sun, right? वो sun को क्या ऑफर करते हैं? They offer राइस, जो राइस की डिशेस बनाते हैं मिल्क और गुड़ यानी जैगरी की मदद से कुछ स्वीट डिशेस बनाई जाती हैं जो वो सन को ऑफर करते हैं, राइट? और थर्ड डे क्या किया जाता है? ऑन द थर्ड डे इट इज मट्टू पोंगल, राइट? ये मट्टू पोंगल होती है एंड ऑन दिस डे द काउ इज वर्शिप्ड, राइट? सो जिन 3 लोगों को वो एट्रीब्यूट करते हैं, डेडिकेट करते हैं उनकी क्रॉप, वो हैं रेन गॉड इंद्र, देन सन गॉड एंड काउ। तो तीनों की एक एक दिन करके वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। पीपल garland the cow and feed her sweet rice। पीपल क्या करते हैं? काउ के गले में माला डालते हैं, हार डालते हैं और उनको उस काउ को फीड करते हैं स्वीट राइस बनाकर। जो स्वीट डिशेस बनाते हैं वो यूजिंग राइस, वो काउ को फीड करते हैं, राइट? So this is how people of Tamil Nadu celebrate their harvest festival, Pongal. Okay. Now we have another harvest festival of Kerala. This is also from South India. This is called Onam, right? Onam is the main festival of Kerala in South India. It is celebrated in August or September after the harvest of rice crop there. ये भी rice crop का ही harvest festival है और ये mostly August या September में celebrate किया जाता है। The story of King Mahabali is linked with the festival और इस festival के साथ King Mahabali की story associated है। क्या story है? It is believed that King Mahabali comes this day to meet his subjects। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो किंग महाबली हैं वो अपने लोगों से, अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं, राइट? ओनम इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days। ओनम 4 दिन तक मनाया जाता है विद ग्रेट पॉम्प एंड वर्शिप। बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत शोरगुल, बहुत जोर शोर से मनाया जाता है ये फेस्टिवल एंड पूजा भी की जाती है। There are Kathakali dances to show the story of King Mahabali, right? Kathakali dances के थ्रू, या this is a Kathakali dance, इसके थ्रू क्या शो किया जाता है? किंग महाबली की स्टोरीज बताई जाती हैं। Elephants are taken out in a procession। Elephants को यात्रा निकाली जाती हैं elephants के साथ। बोट रेसेस आर हेल्ड एट द बीट ऑफ ड्रम्स। और बोट रेसेस हेल्ड की जाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो ड्रम्स की बीट के साथ किए जाते हैं। पीपल ऑफर स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को क्लोथ्स और स्वीट्स ऑफर करते हैं, राइट? सो दिस इज ओनम, दैट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ये 4 days तक सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है विद फुल ज़ील एंड एंथुजियाज्म एंड दे वर्शिप ऑल्सो। सो ये हो गए हमारे 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। देयर आर सो मेनी अदर्स ऑल्सो बट वी हैव कवर्ड 3 festivals here. Now we'll be talking about our national festivals, right? जो हमारा पूरा का पूरा देश मिलकर बनाता है, not some particular state, right? So national festivals are celebrated in the memory of our great national events, right? हमारे पूरा देश मिलकर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है और इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी। कोई ना कोई हमारे देश का ऐसा स्पेशल इवेंट है जिसकी याद में ये नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाते हैं, राइट? दिस you can see is the Red Fort, right? So पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस डे is celebrated every year on 15th August. Our country became free from British rule on this day, right? हमारी कंट्री जो है बच्चों वो पहले आज़ाद नहीं थी। जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पर राज करते थे, हमारी कंट्री को रूल करते थे। सो इन ईयर 1947 हमारा देश उन ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुआ था और तब से आज तक 15th अगस्त को हम एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हमें हमारी इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, राइट? वी रिमेंबर द मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर फ्रीडम। और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे लिए, हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इस दिन हम उन सबको याद करते हैं, उन सबको ऑनर करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर
hoists the national flag on the Red Fort in the capital Delhi. हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली, राइट, वहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग होइस्ट करते हैं, हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं, राइट. There are morning procession in all villages and cities. बहुत सारे functions और यात्रा निकाली जाती हैं villages और cities में सुबह सुबह इस दिन. The national flag is hoisted in the morning at public places. जो public places हैं वहाँ भी morning में, schools में, markets में, societies में, सब जगह ये national flag morning में hoist किया जाता है on the Independence Day, right? Now children, what you have to do? Make a greeting card for an approaching festival. कोई भी जो festival आने वाला है, right, उसके लिए आप एक greeting card बनाएंगे for your friend and you will gift it to that person. So next national festival is Republic Day, right? Republic Day is celebrated every year on 26th January, right? हर साल 26 जनवरी को Republic Day मनाया जाता है. इस दिन भी national flag को hoist किया जाता है in the morning at public places, and the President of India takes the salute of a grand parade at New Delhi. New Delhi में एक बहुत ही grand parade जो हमारे soldiers यानी army, navy, air force सब लोग सारे मिलकर एक grand parade करते हैं. And who takes the salute? The President takes the salute of the grand parade. In the parade, soldiers of army, navy and air force take part. Tanks, airplanes, students and folk dancers make the parade memorable. और सब लोग मिलकर इस parade को बहुत ही memorable बनाते हैं. Tanks होते हैं, right? Airplanes होते हैं, students, folk dancers. There are so many events, beautiful events prepared by people to make this day a beautiful and a memorable one. Okay? So, are you all clear about our national festivals and harvest festivals of our country? Good. So, now let's test our understanding through this exercise. A part is fill in the blanks with words given in the box. Kuch clues given hai. We have to fill the right word in the blank. First one is Holi is a dash festival of North India. So, what kind of a festival is Holi? Yes, it is a harvest festival, right? Number 2, King Mahabali comes to meet his subjects on the day of. So on which day King Mahabali comes? On the day of Onam, right? The dash takes the salute of a grand parade on Republic Day. So who takes the salute on Republic Day? Yes, the President of our country, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, President. Number 4, the national dash is hoisted in the morning at public places. क्या फहराया जाता है? हमारा तिरंगा झंडा, our national flag. Right? B part is match the following. Let's match the correct pairs. Onam, right? Onam पर क्या बनाया जाता है? Onam पर boat race की जाती है, right? Specialty है वहाँ की, speciality केरला की. Onam पर interesting boat race held की जाती हैं. Then Pongal, Pongal पर rice sweets prepare की जाती हैं. So this matches with 2. Holi is a festival of colors, right? रंगों का त्योहार है. And on Independence Day, national flag is hoisted. Understood everyone? Clear? All right. Let's proceed to the C part. Circle the correct word, right? Correct word circle करते हैं. Number 1. On the day of Bhogi Pongal, sweets are made from rice और wheat. So किस crop से sweets बनाई जाती हैं? Rice से. Yes. So circle rice here. Number 2. Onam is celebrated after the harvest of grams or rice. So again, Onam is also a rice crop harvest festival. Rice.
Number 3, Holi is celebrated when the crop of dash is harvested. So होली पर कौन सी crop harvest की जाती है? Wheat, right? Wheat को circle करेंगे. Dash Pongal means worship of cow. So cow की worship वाले दिन को कौन सा पोंगल कहा जाता है? Mattu Pongal. Very good, children. Mattu Pongal, right? Now let's see D part. Write the name of 2 religious festivals. कोई भी 2 religious festivals के नाम आप दे सकते हैं. Like we studied in this chapter, Onam, Pongal, Holi, Deepavali. So they're all religious festivals. Now we have to write the name of 2 national festivals. So we learnt about Independence Day and Republic Day. All right. So a small fun activity for us. We have to name the festivals showing in the following pictures, right? यहाँ पर कुछ pictures given हैं. Let's see them. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? The cow is being worshipped, right? So this is Mattu Pongal. All right. Here we can see यहाँ worship की जा रही है. यहाँ पर rice से sweet dishes prepare की जा रही हैं. Again, this is Pongal. All right. Here what do you see? Kids are putting colors on each other's faces. So this is Holi, the festival of colors. And here we see national flag being hoisted, parade हो रही है, right? So this is Republic Day. Clear, everyone? All the festivals? Great. So children, we come to an end of this chapter. I hope you have understood it. I'll see you in the next chapter of with my next video. Till then, you all stay blessed and keep smiling. Bye kids. Have a good day.